दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। साल 2017 में योगी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराध का बोलबाला था। बड़े से बड़े दुर्दांत अपराधी सियासतदानों के संरक्षण में पला करते थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में योगी सरकार आई, चुन चुनकर अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन अब यूपी में एक नई बात देखने को मिल रही है, एक नई बहस सामने आ रही है। अब प्रदेश का अपराधी सिर्फ अपराधी ना होकर जातियों में बंट गया है। कहते हैं पुलिस की गोली किसी का भी धर्म या मजहब नहीं देखती, वो देखती है अपराध करने वाले को, फिर चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी मजहब का क्यों ना हो। फिर क्यों हमारे नेता अब अपराधियों को जाति के चश्मे से देखने लगे? क्यों अब अपराध करने वाला शख्स हिंदू या मुसलमान हो गया? क्यों अपराधी की जाति देखकर हमारे नेता राजनीति करने लगे? तो आज हम आपको एक ऐसे कुछ बयान दिखाने जा रहे हैं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपराधियों की जाति देखकर सियासत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती होती है। डकैती को अंजाम देने वाला मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा जाता है और तुरंत मामले को सुलझा लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ शुरू होती है राजनीति। क्यों? क्योंकि मारा गया अपराधी यादव था। यादव समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या लिखते हैं एक्स पर, वो आपको बताते हैं। तो लिखते हैं, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष यानी योगी सरकार का गहरा नाता है, इसीलिए नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क करके सरेंडर कराया जाता है और दूसरों के पैरों में तो सिर्फ दिखावटी गोली मारी जाती है, जबकि एक की जाति देखकर उसकी जान ले ली जाती है। तो यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बातें कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। अखिलेश ने सीधे सीधे डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया कि मंगेश इसलिए मारा गया क्योंकि वो जाति विशेष का था। सपा प्रमुख ने इसके आगे और हमला करते हुए कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई। 2 दिन पहले उठाया गया एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मार दी। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। योगी बाबा पर कोई हमला करेगा तो भला वो चुप कैसे बैठे? उन्होंने भी तगड़ा जवाब देते हुए कहा, डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग रहा है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, आप देखते होंगे उनके किसी माफिया शागिर्द को मारा जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। जहां डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वहां कुछ ग्राहक भी तो बैठे थे। अगर डकैत उनकी हत्या करके भाग जाता तो क्या हम उनकी जान को वापस ला सकते थे? ग्राहक यादव या दलित किसी भी जाति का हो सकता था, उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? तो वहीं अपने गठबंधन साथी के सुर से सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला किया और कहा, भाजपा शासित राज्यों में जिस पर कानून और संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी होती है वही धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर ने फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। तो कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में आ गए। पूछा जा रहा है, आखिर किसी भी अधिकारी पर कभी भी कोई कार्रवाई हुई? कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? खाकी वर्दी पर लगे खून के छींटे कभी साफ होंगे या नहीं? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को पहली बार यूपी के सीएम बने थे और तब से आज तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच अब तक कुल 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 207 आरोपी ढेर किए गए, 6,500 से ज्यादा अपराधी घायल हुए, 27,000 के आसपास आरोपी पकड़े गए। सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मेरठ में ढेर किए गए, वाराणसी में 21, आगरा में 16 आरोपी मारे गए। तो जाति और धर्म के हिसाब से भी अगर हम देख लें तो पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के आरोपी ढेर हुए। तो जाति या धर्म देकर एनकाउंटर करने जैसी बातों पर जब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए गए तो वो बताते हैं कि किसी भी अपराधी के खिलाफ उसकी जाति देखकर कार्रवाई नहीं की जाती। पहला प्रयास अपराधी को गिरफ्तार करने का ही किया जाता है। बीते कुछ सालों में जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें 67 मुस्लिम अपराधी जबकि इससे ज्यादा 130 हिंदू अपराधी मारे गए। उनके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? लिहाजा इस तरह के आरोप लगाना गलत। तो आइए आपको कुछ ऐसे एनकाउंटर्स के बारे में बताते हैं जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए। इस कड़ी में सबसे पहला नंबर आता है विकास दुबे का।
कानपुर बिकरू कांड में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले इस खतरनाक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया था। उसे लगा था कि शायद ऐसा करके वो अपने गुनाहों की सजा से बच जाएगा। उसने सरेंडर को तो उज्जैन में किया, जहां से उसे यूपी लाया गया, लेकिन कानपुर लाते वक्त जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो पलट जाती है। विकास दुबे भागने का प्रयास करता है और पुलिस की गोली से मारा जाता है। दुबे की मौत पर भी खूब राजनीति हुई। पुलिस के एनकाउंटर पर और एनकाउंटर करने के तरीके पर सवाल उठाए गए, मगर इस मामले की रिटायर्ड जस्टिस ने जांच की और पुलिस कार्रवाई को सही पाया गया। तो ऐसे ही एक और एनकाउंटर था जो काफी विवादों में रहा। हम बात कर रहे हैं पूर्व माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की। यूपी में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल उठे थे। झांसी में पिछले साल जिस जगह पर यह एनकाउंटर किया गया था वो रास्ता आगे जाकर बंद था। एसटीएफ ने बताया कि असद बाइक से भाग रहा था और पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में असद ढेर हो गया। अपराधियों के हमदर्द लोगों ने सवाल उठाया कि एनकाउंटर हुआ तो बाइक पर कोई डेंट क्यों नहीं आया, साथ ही क्यों बाइक की चाबी घटनास्थल से बरामद नहीं हुई। चलिए अब बात उस एनकाउंटर की जो इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो दरअसल सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था, जिसे लेकर इन दिनों सियासत बेहद हाय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। तो विवाद में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी कूद पड़े। उन्होंने कहा, अपराधी अगर गोली चलाएगा तो क्या पुलिस आत्मरक्षा के लिए फूल बरसाएगी? तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर यूपी में अपराध करने वालों की कमी नहीं है तो अपराधियों को शह देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अब इस हाल में कैसे यूपी कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाएगी या ठीक हो पाएगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।